नमस्कार, आस्था की शक्ति से मैं दीपक सिंह हर बार आपको दिखाता हूँ देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। नया साल आने वाला है, उसके स्वागत में और नए साल के विदाई के उसमें जो है सबके मंगलमय भविष्य की कामना। हम सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने मिशन में आगे बढ़ें। इसी चीज़ के साथ मैं करना चाहते कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और केंद्र में है, एक एक उनके कार्य और व्यवहार से उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है और पूंजीपति समर्थक ये सरकार है। आज जिस तरह से हमारे भारत का किसान साल भर हो गया अपनी समस्याओं के लिए जो काले कानून लाई सरकार ने उसके खिलाफ एक साल से अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें डेंगे उसमें हाँकी कि किसानों के हित में है और किसानों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए कि कोई संतोषजनक जवाब सरकार दे पाए। सरकार जवाब नहीं दे पाई, गोल मटोल जवाब देती रही क्योंकि सरकार का इरादा किसानों के हित में नहीं था। लेकिन उस चीज़ को, इनकी नैतिकता को किसान अच्छी तरह से समझता था। किसान लगातार आंदोलन करता रहा। अब देखिए कि एक तरफ किसान को ये अन्नदाता कहते हैं कि भगवान है, हम इसके पुजारी हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से किसान के साथ व्यवहार हुआ कि आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। किसान को हर तरह से अपमानित किया गया। किसान को कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, माने जितने विशेषण थे हर विशेषण लगा करके किसान को अपमानित किया गया और कहते रहे कि बिल किसानों के हित में है, इसको वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है। सदन में विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुना, विपक्ष का सुझाव नहीं सुना। तानाशाही तरीके से इस बिल को पास किया गया जिसका जनता विरोध कर रही थी, किसान विरोध कर रहे थे। अब आप सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर वास्तव में इनकी नियत सही थी, इनकी नियत से, इनकी भावना से अगर ये आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, तो फिर आज सरकार अगर झुक गई, तीनों बिल वापस करने की बात किया, तो इसका मतलब ये खालिस्तानी का समर्थन कर रही है, पाकिस्तानियों का समर्थन कर रही है, आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। क्या माना जाए। तो इस तरह से अपनी बातों के माध्यम से माने ये देश की जनता को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सारा का सारा पूंजीपतियों को फ़ायदा हो जाए। आज जो भी काम इस देश में हो रहे हैं, चाहे वो माने रेलवे के निजीकरण का हो, चाहे प्लेन के निजीकरण का हो, चाहे खनिज के हो, चाहे बैंकों के निजीकरण का हो, चाहे हमारे जो ये हैं अपने बीमा कंपनी हो, इनके निजीकरण का हो, इनके पीछे एक ही मकसद है कि सारे जो संसाधन है उन संसाधनों में इवन कृषि, जो किसान कृषि का माने खेती का मालिक था, किस तरह से सारे संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए ताकि दो फाक बन जाए। एक वर्ग हो जाए पूंजीपतियों का और दूसरा वर्ग हो जाए किसानों का, गरीबों का, जिनका माने शोषण हो, मजदूरी करें और मालिक बन करके पूंजीपति बैठे। ये नियत भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक एक्ट्रेस ने, आप सब लोगों ने सुना कि बयान दे दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, और 1947 की आज़ादी माने भीख है, वो आज़ादी है नहीं। और ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है। उसका जो है आप सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारे त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिन हमारे किसानों ने, गरीबों ने, वनवासियों ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर लटक गए, लाखों लाख लोगों की कुर्बानियां हुई, और उस कुर्बानी के बाद जो देश आज़ाद हुआ
और आज़ाद भारत में जो हमारी एक व्यवस्था मिला, हमें संविधान मिला और हमें जो गरीब से गरीब है उसका हक अधिकार पाने का उसको अवसर मिला, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा हुआ, जिस दिशा में सरकारें काम की गई वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो मोदी जी दोनों तरफ आप सिद्ध कर रहे हो। अगर वो आज़ादी थे तो फिर 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना, काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो? इस देश की जनता को बताओ ना कि अगर वो भीख थी तो क्या भीख वाली आज़ादी तुम मना रहे हो? ये भीख वाली आज़ादी वो थी, सच्ची आज़ादी ये है 26 मई वाली थी, इसको फिर स्वतंत्रता दिवस मनाओ, इसको आज़ादी का दिवस मनाओ, जश्न मनाओ। तो इस तरह से टोटल भारतीय जनता पार्टी के है कि किस तरह से इस देश का माहौल बने कि इस देश का गरीब जो संविधान को समझने लगा है, अपना हक अधिकार समझने लगा है और अपना स्वाभिमान और सम्मान समझने लगा है, जिस माने हमारे पूर्वजों ने एक इतिहास बनाया कि जब ज़रूरत स्वाभिमान और सम्मान की आई तो उन्होंने रोटी को ठोकर मार दिया, स्वाभिमान और सम्मान को गले लगाया, क्योंकि स्वाभिमान और सम्मान ही इंसानियत होती है। तो उस इतिहास को मिटा करके ये जो है भारतीय जनता पार्टी गोडसे का इतिहास बनाना चाहती है, गोडसे के इतिहास बढ़ाना चाहती है। अब एक तरफ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, राष्ट्रपिता हैं, और दूसरी तरफ गोडसे की पूजा करते हैं, उनका मंदिर बनाने का प्रयास होता है। हम कहते हैं इसमें क्लियर करो, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं मानते हो तो फिर राष्ट्रपिता का जो हत्यारा है उसको बोलो मुर्दाबाद, उसका वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये दोहरे मापदंड है, इनके दांत दिखाने के और हैं, खाने को कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल ये चाहती है कि सारे संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, पूंजीपति हुकूमत करे और इस देश का गरीब मजदूरी करे। देश दिशा में सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।